नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम अपना पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने बाकी पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लेना, वरना ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोला आरंभ करो। आफ्टर ऑक्युपाइंग असम द बर्मिस बिगेन रेडिंग ब्रिटिश टेरिटरी। देखो, असम ले लिया, बर्मिस ने तो पूरा असम ले लिया था, पिछला क्लास में हमने पढ़ा था। असम लेने के बाद इसका मन को संतुष्टि नहीं मिला, मन तो संतुष्ट न हो, और चाहिए। हमारा तो एनो मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग का मन तो ऐसे भी लालची होता ही है ना, तो और चाहिए। असम लेने के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिला, इनको और चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ब्रिटिश टेरिटरी पर देखना मतलब आग जमाते हैं। हाँ, इनका भी अब इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, असम तो ले ही लिया, अब वहां पे भी इनका मन को संतुष्टि नहीं मिला। अब इनको क्या चाहिए, ब्रिटिश का भी टेरिटरी चाहिए। तो अब वहां भी मतलब धीरे धीरे अपना नजर देखता है, हाँ उसका भी टेरिटरी ले लेना है। लेकिन ज्यादा लालच बहुत बुरा है, और यही इनका द एंड लिख दिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सस्पेंस तोड़ दिया, क्या क्या होने वाला है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश टेरिटरी पे अपना आग जमाते हैं ना, उनका ब्रिटिश टेरिटरी चाहिए, ब्रिटिश टेरिटरी चाहिए, वहां पे गया, लालच बढ़ते गया, वही इनका काल बन गया। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए था। आसाम लेके खुश रहो ना, ब्रिटिश पे, ब्रिटिश का टेरिटरी पे क्यों नजर डाला। तो इसको भुगतना भी पड़ा। क्या भुगतना पड़ा आपको, आने वाला थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। द बर्मिस एंटर्ड ब्रिटिश लैंड्स थ्रू ग्वालपारा, सिलहेट एंड चिटागंग, कमिटिंग एक्ट्स ऑफ प्लंडर एंड अग्रेशन। अब क्या होता है कि जो बर्मिस होता है वो अब ब्रिटिश लैंड पे आना धीरे धीरे शुरू कर देता है। ठीक है, कहां से आता है, ग्वालपारा, सिलहेट और चिटागोंग से। ठीक है, ग्वालपारा, सिलहेट, चिटागोंग, याद रखना, GSC, ग्वालपारा, सिलहेट और चिटागोंग, ये एरिया से कहां पे आना शुरू करता है, जो ब्रिटिश लैंड होता है वहां पे आना शुरू करता है। और क्या क्या करते रहता है, जहां जैसे जैसे वो आते रहता है ना, जैसे ब्रिटिश लैंड में वो घुस रहा था ये सब एरिया से, तो ये सब एरिया में जैसे जैसे वो जा रहा था, जैसे वो जा रहा था वहां पे क्या क्या काम करके जाता था, लूट के जाता था। ठीक है, वो गांव को लूट लेता था। फिर क्या करता था, एग्रेशन, पिटता था, बहुत ज्यादा पिटता था, एट्रोसिटी करता था। मतलब बहुत ज्यादा खराब से। देखो, मेरा ख्याल से आप जगह से जा रहे हो, चुपचाप जाओ ना, वहां पे आपको ब्रिटिश लैंड चाहिए, आपका तो मंजिल है, वहां जाके जो करना है करो। तो जहां से जा रहा है उसको भी लूटते जा रहा है, वहां जा रहा है वहां भी लूटेगा। ठीक है, तो ये इनका आदत हो गया था। आसाम को तो लूटा ही था। अब क्या कर रहा था, जैसे जैसे ग्वालपारा से जा रहे, सिलेट से जा रहे, चिटागोंग से जा रहे, कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश लैंड पे। तो वो लूटते लूटते जा रहा था, जो आसपास का एरिया जहां से भी वो जा रहा था, लूट तो रहा ही था, पीट के भी जा रहा था, मतलब एग्रेशन करके भी जा रहा था, पीट के भी जा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, द बर्मिस शॉट मोर टेरिटरीज एक्सपांडिंग थ्रू नौगांव, मणिपुर एंड इनटू कसार। अब क्या होता है, बर्मिस धीरे धीरे अपना टेरिटरी बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, उनको और ज्यादा टेरिटरी चाहिए होता है, लालची तो थे ही, तो अपना एक्सपांड भी करना है टेरिटरी। अब धीरे धीरे कहाँ कहाँ करना शुरू कर देते हैं वो, एक्सपांडिंग थ्रू नौगांव, मणिपुर एंड कसार। ठीक है, अब मणिपुर, नौगांव, कसार, इनको भी लेना अब धीरे धीरे शुरू कर देता है, इनको भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, पूरा बढ़ाना है ना अपना टेरिटरी। यही लालच इनको खा दिया। कैसे खा दिया, बताता हूँ। द कसार किंग गोविंद चंद्र टूक रिफ्यूजी विद द ब्रिटिश आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द मणिपुरी किंग गंभीर सिंह। अब क्या होता है कि उस समय जो कचार का राजा रहता है ना, अभी मैंने पढ़ा ना कि बर्मिस कचार पे भी नजर डाल रहा था, तो कचार उसी समय क्या होता है, जो कचार का राजा रहता है, कचार का राजा जो होता है वो क्या होता है, वो भाग जाता है, कहाँ पे, ब्रिटिश के पास भाग जाता है। ठीक है, और क्यों भाग जाता है, क्योंकि मणिपुरी किंग उस पर अटैक करता है। आप मैप में देखोगे तो ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ये देखिए, कसार यहाँ पे था, ये रहा कसार। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मणिपुर से अटैक आता है। ठीक है, मणिपुर से अटैक करता है यहाँ पे। मणिपुर का राजा कौन था, अभी हमने पढ़ा था, गंभीर सिंह। तो मणिपुर का जो राजा था वो कचार का राजा, यानी क्या बोलते हैं, गोविंद चंद्र को अटैक करता है। ठीक है, और गोविंद चंद्र डर के मारे कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश के पास चला जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, द ब्रिटिश फियर दैट इफ कछार फेल टू द बर्मिस इट वुड थ्रेटन सिलहेट व्हिच वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि मणिपुर का जो राजा था, मणिपुर का राजा कौन था, मणिपुर का राजा उस समय था गंभीर सिंह। मणिपुर का राजा गंभीर सिंह जो होता है वो किस पे अटैक करता है, कचार के राजा पे जो होता है वो अटैक कर देता है। और कचार का राजा कौन था, गोविंद गोविंद चंद्र था। ठीक है, अब गोविंद चंद्र डर के मारे कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश के पास चला जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिश के पास चला जाता है, और ब्रिटिश देखता है तुम यहाँ है तो फिर कचार में कौन कंट्रोल करे, तो जो दिया था हिस्सो कचारो थू नसे। अरे तो एने के खाली थोड़ी आई बोली, गंभीर सिंह अटैक कर बोली तो मुगिया पला हिली से, माने कचार को कंट्रोल करिए। अब ब्रिटिश को टेंशन हो गया। क्यों ब्रिटिश को टेंशन हो गया, क्योंकि ये जो सिलहेट आप देख रहे हो, सिलहेट किसका कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। और अब यहाँ पे कचार में कौन आ जाता है, कचार में कौन आ जाता है, बर्मिस। अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, और ब्रिटिश को पता था अगर बर्मिस यहाँ कचार ये ले लेता तो फिर सिलहेट तो हाथ से जाना ही था। अब ब्रिटिश का धीरे धीरे पसीना आना शुरू होता है, अब ब्रिटिश डरना शुरू हो जाता है। जो किसी से नहीं डरा, अब वो धीरे धीरे बर्मिस से डरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको अच्छा से पता था कछार का अगर कंट्रोल से चला गया
तो सिलहेट किसका अंडर में था? ब्रिटिश का अंडर में था, और ज्यादा दूर नहीं है देखिए, ठीक है, मैप में ज्यादा ही पास लग रहा है, इतना भी पास नहीं था, ठीक है, बट ब्रिटिश को अच्छा से पता था कि अगर कसार चला गया तो फिर सिलहेट भी उनका हाथ से चला जाएगा, और बर्मिस ऑलरेडी कसार में मतलब ले लिया था, ठीक है, पहुंच ही गया था। तो अब इनको डर लग गया कि अगर ये नहीं छोड़ा तो अब हमारा रीजन में भी आ जाएगा, और बर्मिस तो देख ही रहा था, बर्मिस को तो ब्रिटिश टेरिटरी चाहिए ही था। आपको अब समझ में अच्छा से आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, द ब्रिटिश टुक मेजर्स टू प्रिवेंट बर्मिस एग्रेशन एंड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज। अब क्या करता है, ब्रिटिश टेंशन में आ जाता है, अब ब्रिटिश धीरे धीरे क्या करता है, मेजर्स लेता है, यानी स्टेप्स लेता है, ताकि वो अपना टेरिटरी जो है बचा पाए, ठीक है। और उनको पता था अगर टेरिटरी बचाना है तो बर्मिस को तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका टेरिटरी गया, और बर्मिस जो है उनका टेरिटरी पे नजर तो दे ही रहा था, ब्रिटिश का टेरिटरी तो ले ही लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कहानी, ठीक है। अब क्या होता है आगे, ये देखिए, द ब्रिटिश कुड नॉट स्टे साइलेंट अबाउट द बर्मिस अटैक इन असम एंड कचार। अब देखिए कचार से क्या हुआ था, अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था, जो गोविंद चंद्र था वो भाग गया था। क्यों भागा था? मणिपुरी किंग जो है गंभीर सिंह वो अटैक किया था, और वो भाग के कहा गया था ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश बोलता है तुम यहाँ गया तो फिर वहां कौन है, मतलब वो खाली जगह है, अब बर्मिस आ जाएंगे, बर्मिस ले लेंगे, कचार ले लेंगे, और फिर हमें हमारा सिलेट भी चला जाएगा। पागल हो गया, यहाँ क्यों आ गया, तो पगला नहीं किया क्यों आई ली, ठीक है। तो फिर क्या होता है, द ब्रिटिश कुड नॉट स्टे साइलेंट अबाउट द बर्मिस अटैक इन असम एंड कचार। ब्रिटिश ज्यादा देर तक चुपचाप नहीं रह पाते कि हाँ बर्मिस अब आ गया, उनको तो डर था ही ना, क्योंकि देखिए कितना सामने है, यहाँ पे अगर पहुंच गया तो सिलहट कितना ही दूर है, सिलहट भी तो चला जाएगा, और अब वो बैठे बैठे ऐसे खड़ा तो रहेंगे नहीं, आ बैल मुझे मार, ऐसा तो रुका नहीं रहेगा, आओ मुझे मार डालो, ऐसा तो रुका नहीं रहेगा ना, हाँ ले लो सिलहट, ऐसा तो नहीं है ना। ब्रिटिश तो ऑफकोर्स वो भी तो लालची है, उनको भी तो अपना टेरिटरी बचाना है। तो अब ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश स्टेप्स लेता है, देखिए, ए क्लैश बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बर्मिस बिकेम अनअवॉइडेबल व्हेन द बर्मिस एंटर्ड कचार। अब जैसे ही गोविंद चंद्र यहाँ आ जाता है, मतलब ब्रिटिश के पास आ जाता है, तो ब्रिटिश तो टेंशन में आ ही गया था कि तो याद रही बोली पगला नहीं की वही रही बोली। तो अब ब्रिटिश, अब क्या हो गया, बर्मिस यहाँ से आके कचार को भी ले लेता है, और जैसे ही कचार को ले लेता है क्या हो गया, ब्रिटिश को टेंशन हो गया। अब ब्रिटिश को क्या टेंशन हो गया कि कचार तक पहुंच गया है, सिलहेट अब कितना ही दूर है, वो भी ले लेगा, ठीक है। अब ब्रिटिश, अब देखिए ब्रिटिश और बर्मिस में झगड़ा होना तो एकदम लाजमी था, क्योंकि ब्रिटिश अपना टेरिटरी बचाएगा ही, और बर्मिस अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा था, बर्मिस को चाहिए था सिलहेट, ठीक है। अब दोनों का बीच में क्या होता है, ब्रिटिश और बर्मिस का बीच में, ब्रिटिश और बर्मिस का बीच में अब क्या होता है, लड़ाई होना लाजमी है, होगा ही, ठीक है, क्योंकि इतना सामने तो आ गया। आपके घर में अगर कोई आ गया और ऑलमोस्ट आ रहे लेने, आप क्या रुका रहोगे, हाँ मेरा घर ले जाओ, नहीं ना, तो ब्रिटिश भी क्यों रुकाएंगे। अब दोनों का बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। आपको शायद अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ऑन 5 मार्च 1824 गवर्नर जनरल लॉर्ड अमर्स डिक्लेयर्ड वार ऑन द बर्मिस किंग। अब क्या होता है कि 5 मार्च, ये याद रखिएगा, 5 मार्च 1824 को जो गवर्नर जनरल रहते हैं उस समय लॉर्ड एमर्स्ट, वो डिक्लेयर कर दे, वार डिक्लेयर कर देते कि अब बर्मिस किंग को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो हमारा एरिया तक पहुंच गया है, कचार को भी ले लिया है, अब सिलहट को भी ले लेगा, ठीक है। अब वो टेंशन में आ जाता है, बोलता है अब हम हमला करेंगे, किस पे हमला करेंगे, बर्मिस पे हमला करेंगे, वो नेहरू बर्मिस, ठीक है। फिर क्या होता है, द ब्रिटिश फोर्सेस अटैक द बर्मिस फ्रॉम 3 साइड्स। अब क्या बोलता है, जो आर्मी होता है ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड एमर्स बोलते हैं तीनों साइड से हमला करेंगे, तीनों साइड से नहीं छोड़ेंगे, दिखाए ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तीनों साइड से हमला करेंगे। तो ये बोलेंगे तीनों साइड से हमला करेंगे, किसको करेंगे, बर्मिस को करेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको, वो कैसे हिम्मत हुआ उसका कचार में आने का, ठीक है। फिर क्या होता है, लॉर्ड मैकमोहन एडवांस फ्रॉम ग्वालपारा टू गुवाहाटी। जो लॉर्ड मैकमोहन रहते हैं उनको बोला गया कि तुम ठीक है ग्वालपारा से गुवाहाटी जाओ, देखो देख लो तो आपको इजी रहेगा। वो बोला कि ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बर्मिस लोग डांस करे, जाओ हिला दो उसको, तीनों साइड से अटैक करना था, बोला था ना। तो पहला अटैक कहाँ से किया, ग्वालपारा से कहा गया, ग्वालपारा से बोला इसको जाओ गुवाहाटी अटैक करो। किसको बोला, लॉर्ड मैकमोहन को बोला कि तुम इसको यहां से अटैक करो, ठीक है। कितना समझदार है, देखो तीनों साइड से हमला किया, पहले यहां से किया, बोला कि ग्वालपारा से जाओ उनको गुवाहाटी में उड़ा दो, एंजॉय कर रहे होंगे। फिर डेविड स्कॉट को बोला कि तुम एक काम करो, तुम चिटागोंग और श्रीहट्टा फ्रंटियर से जाओ, ठीक है, टुवर्ड्स मणिपुर एंड जैंतिया। तो उसको क्या बोला, चिटागोंग से जाओ मणिपुर, तुम वहां पे अटैक करो, चिटागोंग से अटैक करो, ठीक है। ये देखो इसको कहा, ये देखो इस साइड से। अब इसको क्या बोला, यहां से जाके मणिपुर में अटैक करो, चिटागोंग से जाओ, ठीक है, चिटागोंग से जाओ ऐसे श्रीहट्टा सिलहट या घूम के यहाँ पे अटैक करो इनको, ठीक है। तो देख रहे हो, एक उस साइड से अटैक हो रहा है, एक ग्वालपारा से अटैक आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है। बेचारा बर्मिस तो पागल हो जाएंगे अब, ठीक है, बेचारा बर्मिस यहाँ पे और यहाँ से भी अटैक कर रहे हैं, यहाँ से भी अटैक कर रहे हैं, तो दो साइड से हो गया। डेविड स्कॉट को कहां से बोला, यहाँ से, ग्वालपारा से किसको बोला, लॉर्ड मैकमोहन को बोला कि तुम यहाँ से अटैक करो। तो एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब आता है क्या, तीसरा, सर आर्किबल्ड कैम्बेल एडवांस बाय वे ऑफ द इरावदी रिवर टू रेंगून। अब इसको क्या बोला, आर्किब कैम्बेल को बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम कहां से अटैक करो,
तुम इरावती रिवर से रेंगुन में जाओ, इरावती रिवर से रेंगुन में अटैक करो, तीनों साइड से नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक साइड तो हमने क्या पढ़ा, ग्वालपाड़ से गुवाहाटी, फिर हमने क्या पढ़ा, यहाँ से चिटागोंग, ठीक है, चिटागोंग से फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब ये कहाँ से अटैक करता है, इरावती रिवर टू यंगुन, ठीक है, इरावती रिवर टू सॉरी यंगुन, ठीक है। कैंपबेल को बोला कि तुम कहां से जाओ, इरावती रिवर टू इंगुन। अब यहाँ पे भी थे बर्मिस, तो सॉरी यहाँ पे भी बर्मिस थे, तो यहाँ पे भी जाके अटैक कर दो, इरावती रिवर से यहाँ पे जाके अटैक कर दो। देखो तीनों साइड से नहीं चला। अब बर्मिस कहाँ संभालेगा, यहाँ संभाले बर्मिस, यहाँ बर्मिस संभाले या यहाँ संभाले। अब एक जगह क्या होता, अगर एक ही जगह अटैक होता तो बर्मिस फोर्स सीधा एक ही जगह पे आ जाते तो ब्रिटिश हार सकता था। ब्रिटिश ने पूरा दिमाग लगाया कि तीनों साइड से अटैक करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब क्या हो गया, बर्मिस के पास अब कोई रास्ता था नहीं, कहाँ संभालेगा। बर्मिस का आर्मी भी स्केटर हो गया। ब्रिटिश को पता था कि उनका आर्मी एक साथ आएगा तो और ज्यादा पावरफुल है। ब्रिटिश ऐसे भी बहुत चालू थे, तो उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी लगाया और ऐसे क्या कर दिया, तीनों को हरा दिया अलग अलग जगह में, ठीक है। कहां से गया, यंगुन। अब आपको याद रह जाएगा, ये भी आप जब भी पढ़ो, अगर देखो हिस्ट्री बहुत लोगों को टफ क्यों लगता है, हिस्ट्री क्यों टान लगे, बिकॉज বস্তু ৰিলেট কৰিব নোৱাৰে। এনেকে মেপ দি আমি যেতিয়া পঢ়ো বস্তুবিলাক ইজি হৈ যায়, ঠিক আছে। তো তেনেকে পঢ়িবা, বস্তুবিলাক ইজি হৈ যাব। যদি এনেকে নপঢ়া, অকল মুখস্থ কৰি ল'বা, ইয়াৰ পৰা এটেক কৰিলে, ইৰাৱতী ৰিভাৰ টু য়ংগুনৰ পৰা আহিলে, এনেকে তেনেকে নহয়, এনেকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এনেকে পঢ়িবা, বস্তুবিলাক মনত পৰি যাব। তেতিয়া এইবিলাক কমন কুৱেশ্যন এইবিলাক দৰকাৰ নাই। গোটেই তোমাৰ কি হ'ব, ব্ৰেইনতে গোটেই বস্তু আহি যাব। কি দৰকাৰ কমন কুৱেশ্যনৰ, তুমি কি একদম এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট নেকি? নহয় এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট। এতিয়াৰ পৰা ছ'চিয়েল চায়েন্স মিছন আমি 100 কৰিম আৰু চব পঢ়ি যাম A to Z, একো মিছ কৰিব নোৱাৰিবা, ঠিক আছে। ভালকে পঢ়া। তাৰপিছত কি হ'ল, অন 28 মাৰ্চ 1824 द इंग्लिश फोर्सेस इजीली कैप्चर्ड गुवाहाटी। 28 मार्च 1824 को क्या होता है कि गुवाहाटी को इजीली, ग्वालपाड़ा से आ रहा था ना, यहाँ पे कौन आ रहा था, लॉर्ड मैकमोहन आ रहा था, तो यहाँ से भेजा था और गुवाहाटी क्या होता है, इजीली कैप्चर हो जाता है, ठीक है। 1824 को इजीली कैप्चर हो जाता है। 28 मार्च 1824 को इंग्लिश फोर्सेस ने इजीली क्या कर दिया, गुवाहाटी को कैप्चर कर लिया। अब क्या होता है, द बर्मिस आर्मी रिट्रीटेड टू नौगांव, राहा एंड कोलियाबर आफ्टर बीइंग अनेबल टू विथस्टैंड द इंग्लिश अटैक। अब क्या होता है कि ये देखिए यहां से ग्वालपाड़ा से अटैक किया था ना, तो अब क्या करता है, क्योंकि अब तो बर्मिस यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, अच्छा से समझना, अब बर्मिस यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। अब बर्मिस कहाँ भागता है, नौगांव, देख रहे हो कहाँ भागता है, नौगांव। यहाँ से भागो भागो भागो, नौगांव भागते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है, ये जो बर्मिस यहाँ पे एंजॉय करता है, मेरा आर्ट जो है ना वो एकदम मतलब बकवास आर्ट है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना। तार ध्यान नहीं दिबा, मोर आर्ट तो एकदम माने बहुत है बेसी फकटिया है, ये मैं मानिसु बारू, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही क्या करता है, ब्रिटिश यहाँ पे अटैक करने आता है गुवाहाटी पे। ब्रिटिश है माने क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आया था ना लॉर्ड मैकमोहन से, গোৱালপাৰা যেতিয়া এটেক, গোৱালপাৰাৰ পৰা ক'ত এটেক কৰিব আহিছিলে, গুৱাহাটীলৈ এটেক কৰিব আহিলে। কাক এটেক কৰিব আহিছিলে, বাৰ্মিছক। তো বাৰ্মিছে ক'ত পলাই গ'ল, পলা বোলে, ক'ত পলাই গ'ল বাৰ্মিছে এফালে নগাঁৱলৈ, এফালে পলাই গ'ল। ইয়াত থাকিলেতো পিটান দিব ন, তো এফালে ক'ত পলাই গ'ল, नौगांव पलाई गल। बुझी पाला, ठीक है। अभी और एक बार समझा देता हूँ। ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश लॉर्ड मैकमोहन यहाँ से आते हैं, यहाँ से आके क्या होता है, यहाँ गुवाहाटी में अटैक करता है बर्मिस को, और ये कोत पलाई गल, एफाले पलाई गल, पला कोत पलाई गल, नौगांव पलाई गल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या क्या, नौगांव, कोलियाबोर, रहा, तो इस साइड में क्या कर दिया, फिर बर्मिस लोग भाग के इसी साइड पे रहना शुरू कर दिया। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, द बर्मिस वर सीवियरली डिफीटेड एट हाटबोर, कोलियाबोर एंड रंगोलीगढ़, ठीक है। अब बर्मिस को वहां भी हरा देता है। ब्रिटिश नहीं छोड़ रहे, ब्रिटिश मतलब छोड़ ही नहीं रहे। तुम कैसे नजर डाला, मतलब कचार पे आने का भी कोशिश कैसे किया तुम, मेरा सिलेट पे नजर डालने का कोशिश किया, ब्रिटिश का एकदम सेंटीमेंट में लग गया, ठीक है। ब्रिटिश ने फिर इसको कहाँ हराया, हाटबोर, कोलियाबोर और रंगोलीगढ़ में भी हरा दिया, ठीक है। डेविड स्कॉट रीच नौगांव आफ्टर मार्चिंग थ्रू कचार एंड जयंतिया हिल्स। अब क्या होता है, अब डेविड स्कॉट भी ना कहाँ से घुसता है, देखो कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो क्या होता है, फिर कचार वगैरह से घुस के फिर कहाँ पे आ जाता है, ये अभी हमने पढ़ा था ना। तो डेविड स्कॉट रीच नौगांव आफ्टर मार्चिंग थ्रू कचार एंड द जयंतिया हिल्स। अभी हमने पढ़ा था, नौगांव कहाँ गया, नौगांव यहाँ पे ही होगा कहीं पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, डेविड स्कॉट कचार वगैरह पूरा पार करके कहा जाता है नौगांव, बेचारे को नौगांव। अब हमने पढ़ा था ना थोड़ा देर पहले कि बर्मिस लोग कहाँ पे स्टे किया, नौगांव में। यहाँ पर पलाई पिन लोग उठा के ले, वहां भी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश बोल रहे हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर डेविड स्कॉट कहाँ पे गया, उसको पिटने नौगांव गया। नौगांव ठगिए से वो तातू पिटू था, ठीक है सर। तो नौगांव में यहाँ रहने गया था बर्मिस लोग, डेविड स्कॉट बोलता है तातू पिटी थी बोले, ठीक है सर। तो वहां पे भी नहीं छोड़ा। अब क्या होता है, The British quickly brought the region between Guwahati and Gwalpara in Lower Assam under their control। अब क्या होता है, गुवाहाटी से जो ग्वालपाड़ा का रीजन होता है, मैंने बोला ना
ये देखिए गुवाहाटी से ग्वालपाड़ा का जो रीजन होता है वो अब कंप्लीटली किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। किसके कंट्रोल में आया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। बर्मिस कहाँ भाग गया था, नौगांव। लेकिन नौगांव में भी किसने नौगांव में भी पिटने पहुंच गया कौन, डेविड स्कॉट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कॉलोनल रिचर्डसन वाज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री गवर्नर ऑफ द न्यूली ऑक्युपाइड टेरिटरी। तो अब कॉलोनल, अब ये जो नया अभी हम लोग को अभी बोला ना कि ये जो टेरिटरी रिसेंटली ब्रिटिश ने जो ऑक्युपाई कर लिया, बर्मिस को हटा के, बर्मिस हट गया तो अब अल्टीमेटली ब्रिटिश का ही होना था। तो ये जो नया टेरिटरी ब्रिटिश का हुआ है, इस नया टेरिटरी का मिलिट्री जो वो हो गया, इसको किसको दे दिया गया, कॉलोनल रिचर्डसन की तुम अब इस एरिया को संभालो। किसको बोल दिया गया, कॉलोनल रिचर्डसन को बोला कि तुम अब इस एरिया को संभाल लो। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ ही पार्ट भी खत्म होता है। मिलिट्री गवर्नर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है उस मिलिट्री गवर्नर बना दिया गया, फिर से एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, इस एरिया का मिलिट्री गवर्नर किसको बना दिया गया, कॉलोनल रिचर्डसन को। तो यहाँ पे अभी हम लोग का पार्ट 6 खत्म होता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना टुकड़ा टुकड़ा में क्यों ला रहे हो, कभी देखिए कभी लॉन्ग भी हो रहा है, कभी शॉर्ट भी हो रहा है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अपना तरफ से मैं নিজৰ बेस्ट দি আছো, ঠিক আছে, চেষ্টাও কৰি আছো যে কেতিয়াবা কি হৈছে মানে আছামিজ হিন্দী মই সেইকাৰণে কমেণ্টটো কৰিছিলে কাৰোবাক দিগদাৰো হৈছে বুজিবলৈ। মই আছামিজ মিডিয়াম বেচ এনেও আনিমে, তো যিসকল আছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তোমালোক যেনে তেনে এতিয়া এডজাষ্ট কৰা। যেনেকৈ বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব, পিপিটি বনা কাম হ'ব, তোমালোকৰো পঢ়োৱা হ'ব। মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ইমান চিম্পল ৰাখিছোঁ যে তোমালোক বুজি পাবা হয়তো। ষ্টে কানেক্টেড, মোৰ ইমানেই ৰিকুৱেষ্ট আছে। আৰু তোমালোকে ইমান মানে ভাল পাইছা চেনেলটো, মইতো ভাবাই নাছিলোঁ। মইতো ষ্টাৰ্টিং প্ৰথম চেনেল যেতিয়া খুলিছিলোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ 15টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো যেনে তেনে হৈ যাব লাগে, কিন্তু মানে 250 মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ হয়। চাইও ভাল লাগিছে তোমালোকে ইমান ভাল পাইছা, মৰম মানে ইমানকে ছাপোৰ্ট কৰিছা, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। মই আশা কৰা নাছিলোঁ, বাট থেংক ইউ ছ' মাছ। এতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি বাঢ়িছে, মইতো 15 কৈছিলোঁ বাট 250। ঠিক আছে, ইমান ভাল পাইছে, মই তোমালোকক আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আনিম লাহে লাহে। বিকজ এইটো কেমেৰা নহয়, বাকাচুৰৰ নিচিনা প্ৰথমবাৰ চাই থাকে। মই অফলাইনত পঢ়াইছিলোঁ, তো এই বস্তুবিলাক মোৰ কাৰণে বহুত নতুন হৈছে। তোমালোক কিন্তু কমেণ্ট কৰি থাকিবা কি ভুল হৈছে, কি নাই হোৱা, মই বেছি স্পীড গৈছোঁ নেকি, বুজি পোৱা নাই নেকি, ক'ত বুজি পোৱা নাই, বা কিবা ডাউট থাকিলেও কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বা। টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু হোৱাটছএপৰ যোনটো লিংক আছে তাত নিজৰ ডাউটছ, নিজৰ আনচাৰ ৰেটিং চব পঠাব পাৰিবা। মই বুজিছোঁ মোৰ পৰা ভুল হৈছে, MCQ আৰু PPT মই দিবলৈ অলপ দেৰি হৈ আছে। যেনেকৈ চেপ্টাৰ শেষ হ'ব লগালগ তোমালোকে পাই যাবা। তো ইয়াতে চেপ্টাৰ আজি শেষ কৰিছোঁ। গুড নাইট।